ओम शांति। आज मुरली है 30 मार्च की प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदादा मधुवन। मीठे बच्चे, शिव बाबा के रचे हुए रुद्र जग को तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। जे है बेहद का जग सब राज्य पाने के लिए। प्रश्न है, इस रुद्र जग के रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? उत्तर है, जो इसकी विशेषता को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र जग से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुरानी शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे जग में बिगड़ पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तब रिस्पेक्ट रख सकते हैं। गीत माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना जिन्होंने बनाया है वह तो बेचारे माता को जानते ही नहीं है। नाम सुना है जगत अम्बा, परंतु वह कौन थी, क्या करके गई, ये किसी को भी पता नहीं है। सिवा तुम बच्चों के जगत अम्बा है तो जरूर बाप भी है, बच्चियां भी है, बच्चे भी है। जो जगदम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में ये समझ नहीं, सिर्फ मूर्ति पुजारी है। देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब सब जय राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान जग है। इसका क्रिएटर है माता पिता तत्वम। तुम ही जग के क्रिएटर हो। तुम सब बच्चों को इस जग की बड़ी संभाल करनी है। जग के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। जग की पूरी संभाल की जाती है। जे है हेड ऑफिस, और भी ब्रांचेस है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो। इस जग के द्वारा तो ऐसे जग की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लाभ होना चाहिए। जे हमारी मम्मा जगदम्बा का जग है, मम्मा बाबा का जग हो हमारा जग। जग की वृद्धि करनी होती है कि जग में आकर बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लेवे। बल्ब खुद ना ही ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध ज्ञान जग, जिससे सब राज्य मिलता है। इस जग में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता है। बाप का बन जाना है। जग कोई मकान नहीं। ये है बेहद की बात। जिस जग से सारी विश्व स्वाहा होनी है। आगे चल तुम देखना इस जग का कितना रिकॉर्ड रखते हैं। ये बहुतों का रिकॉर्ड नहीं है। इतने सब जग के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो इस जग की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। परंतु बहुत है जिनको कदर ही नहीं है। ये इतना बड़ा जग है जिससे मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसे, भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते, बल जग रचते रहो, एक भी शिष्टाचारी बना तो ओह सौभाग्य। इतने लाखों मंदिर आदि है, वहां कोई शिष्टाचारी नहीं बनते। जहां तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए। कितनी इज्जत होनी चाहिए जग की। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खेलें, हम अपने घर में खोलें। अच्छा बच्चे बल जग भूमि बनाओ, कोई ना कोई का कल्याण होगा। इस जग की बहुत भारी महिमा है। जग की भूमि है जहाँ बच्चियाँ औरों को कल्याण करती रहती है। ऐसे जग का बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा ना होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। जग में बिगड़ डालने वाले बहुत है। जे शिव बाबा का जग है तो माता पिता किट्ठे है। इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता, बेहद के बाप से ही सब कुछ मिलता है। वह एक है मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को। निराकार को तो शरीर है नहीं। तो बाबा कहते कि साकार का भी मुरूद मत बनो, मम के याद करो। जे बाबा भी मुझे याद करते हैं, चित्रों में दिखाते हैं। राम कृष्णा ब्रह्मा आदि सब उनको याद करते हैं। ऐसा है नहीं, वहाँ तो कोई याद करते नहीं। उनको प्रलब्ध मिल गई, उनको याद करने की क्या दरकार है। हम पतिती बने हैं, हमको ही पावन बनने के लिए याद करना है। महिमा एक की है, इनके सदके इनका मान है। तुमको कोई भी देहदारी को याद नहीं करना है। देहदारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद उनको करना है। बाबा भी देहदारी है, सब परिचय देते हैं। परंतु बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होते तो फिर शरत में उनको आने की क्या दरकार पड़ी है। ऐसे भी हैं जो समझते हैं इस आकार से हमारा क्या काम। बाबा कहते मन मनाब,
उनको याद करो परंतु थ्रू तो उनके कहते हैं ना। फिर नंबर वार रिगार्ड रखना होता है। रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबर वार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राज गद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा बनानी पड़े, पद भी बहुत ऊंच है, डरने की कोई बात नहीं। एरोप्लेन में कोई नहीं चढ़ते हैं तो जैसे कि डरते हैं। कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर जाते रहते हैं। प्रैक्टिस की बात है ना, परंतु उनसे फ़ायदा कुछ भी नहीं होना है। जे तुम जानते हो, जे समझते हैं कि मून के ऊपर भी राजधानी बनाएंगे, परंतु जे कुछ भी होना नहीं है। डाउनफॉल है ना, डाउनफॉल और जाई को भी बच्चे समझते हैं। चित्र भी है जे लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। आज तो देखो भारत कितना गरीब है, ये तो रियल बात है। इन्होंने तो खुद ही लिखा है। तो जिस सीढ़ी में दिखाना चाहिए वहाँ हीरो के महल चमकते हैं, जहाँ फिर कोड़ियाँ दिखानी चाहिए। आगे कोड़ियाँ चलती थी, गुरुद्वारों में कोड़ियाँ रखते थे। अब तो कोई पैसा भी नहीं रखते होंगे। सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। मम्मा बाबा के साथ बच्चों को भी चित्र हो और ऊपर में आत्माओं का जाड़ भी। नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे, समझाने में भी सहज होगा। डाउनफॉल कैसे होता है, फिर राइज कैसे होता है। हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर सकारी दुनिया में आते हैं। समझाने में बड़ा सहज है, समझते नहीं है तो समझा जाता है। तकदीर में नहीं है, ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता है। बच्चों को जग की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जग का एक भी पैसा बिगर पूछे उठाना, वह माता पिता की छुट्टी बिगर किसी को देना, ये महान पाप है। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज़ मिल सकती है। जास्ती लेकर कोई क्यों रखना चाहिए। सोचते हैं पता नहीं ना मिले तो अंदर रखने से वह फिर दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे काम है ना। चीज़ तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाबा ने कहा है अंत काल अचानक कोई भी मर तो सकते हैं, तो अंत समय जो पाप किए होंगे वह कीचड़ पट्टी सब सामने आएगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत कड़ी गड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर हैं, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तो मंगा लेंगे। कहते हैं बाबा कभी भी जरूरत हो तो हम बैठे हैं। बल पवित्र नहीं रहते, खान पान की भी परहेज नहीं रखते, परंतु जे प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएंगे, इसलिए जब चाहिए मांग लेना। बाबा कहते हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता तो आप यही आ जाता है। तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं। प्रजा में भी कोई कम पद नहीं, राजाओं से भी कोई शाहूकार बहुत धनवान होते हैं। इसलिए अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अंजाम है बाबा, आप जो खिलाएंगे फिर भी उस पर ना चलते तो दुर्गति हो जाती है। बाबा आए हैं सदगति देने, अगर ऊंच पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे ना। वहाँ भी बहुत शाहूकार, कोई कम पद कोई ऊंच पद पाने वाले तो है ना। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। जो शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान जग है, उसका नाम ही है राजस्व अश्वमेव अविनाशी रुद्र ज्ञान जग। शिव बाबा आकर सब राज्य देते हैं, किसकी तकदीर में नहीं है। नाम वाला नहीं होना तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स नहीं निकलती है। किसी को समझाते नहीं है तो कहेंगे नाम निकलने से भी अभी देरी है, जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट भूल जाती है। जे भी समझाना चाहिए। जे राजस्व अश्व में अविनाशी रुद्र ज्ञान जग है, सब राज्य पाने के लिए बोर्ड पर भी लिख सकते हो। इस जग में पुरानी दुनिया सब स्वाहा हो जाती है, जिसके लिए महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है। विनाश के पहले जे सब राज्य पद लेना हो तो आकर लो। बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिख सकते हो, एम एग्जैक्ट भी आ जाए, नीचे लिखना चाहिए सब राज्य पद मिलता है। जितना हो सके क्लियर लिखत होनी चाहिए, जो कोई भी पढ़ने से समझाए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, जे अक्षर जरूर लिखो। आगे चल इस जग का प्रभाव बहुत निकलेगा, तूफान तो बहुत आएंगे। कहते हैं सच की नाव हिले डुले लेकिन डूबे नहीं। खीर सागर तरफ जाना है तो विश्व सागर तरफ दिल नहीं रहनी चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पढ़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझानी तो बहुत बहुत सहज है,
तुम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हो। फिर बाबा कहते, मम के इमदाद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है, यही सच्चा उपाय है। परंतु जोग में रहते नहीं है, देह अभिमान बहुत है, देह अभिमान जब मिटे तब जोग में रह सकते। फिर कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद नहीं आनी चाहिए। कोई बच्चों को कोई चीज़ में इतना मोह पड़ जाता है जो मत पूछो। शिव बाबा को कभी याद नहीं करते हैं, ऐसे बाप को प्रज्वलित याद करना है। कहा जाता है हेल्थ कार्ड डे, दिल जा डे, ऐसे बहुत मुश्किल किसी को याद रहता है। चलन से ही पता पड़ जाता है, जग का रिगार्ड नहीं रहता। इस जग में बड़ी संभाल रखनी चाहिए, संभाल की गोया बाबा की खुश किया, हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस जग में आती है, जिससे वह पद्मपति बनते हैं। माता जिनके पास कुछ भी नहीं है, 1-2 रुपया 8 आना जग में देती है, वह पद्मपति बन जाती है, क्योंकि बड़ी भावना से खुली ले आती है। बाबा कहते, मैं हूँ ही गरीब निवाज, तुम बच्चों के लिए आया हूँ। कोई 8 आना ले आता है, बाबा मकान में 1 ईंट लगा दो। कभी तो मुट्ठी नाज भी ले आते हैं, उनको तो बहुत हो जाता है, कन कन मुहर बराबर हो जाता है। ऐसे थोड़े ही है कि हम तुमको गरीबों को बैठ दान देना है, गरीबों को तो वह लोग दान देते हैं। ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब है, सब आकर जहाँ बैठ जाए तो माता ही खराब कर देंगे। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम जग में समर्पण हो, परंतु संभाल कर लेना होता है। ऐसा ना हो जग में आकर उद्यम मचावे। जग में तो बहुत पुण्य आत्मा बनना चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड रखना चाहिए जग के लिए। जिस ईश्वर जग में हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, जग का पैसा किसी को देना बड़ा पाप है। जो पैसा है ही उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसे बनते हैं, ऐश्वर्य सर्विस में है। बाकी गरीबों आदि की वो देना जो दान पुण्य से जन्म जन्मांतर करते आए हो, उतरते उठते पाप आत्मा ही बनते हैं। तुम बच्चे सबको बाबा का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी करते रहो। एक गरीब भी निकल आए तो वह भी अच्छा है, इससे कोई खर्चा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण जी जाई पाई, क्या खर्चा किया? कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। वह लोग आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि पर कितना खर्चा करते हैं, जहाँ तो खर्चे की कोई बात ही नहीं। बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में विश्व की बादशाही लो। अल्फ को याद करो, बेबादशाही है ही। बाबा कहते जितना हो सके सच्चे दिल से सच्चे साहब को राजी करो तो सचखंड का मालिक बनेंगे। झूठ जहाँ नहीं चलेगी। याद करना है, ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं ही, याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई भी कर्म किया तो बड़े घोटाला में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है ना। बाबा बताते रहते हैं कि बच्चे अपने को मियाँ मिठू समझते हैं, परंतु बाबा कहते बहुत मेहनत है, माया बहुत बिगड़ डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का जात प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग, जात प्यार, नमस्ते। बाबा सब ठीक है आपकी कृपा से। दाना के लिए मुख्य सार है, अपने इस रुद्र जग का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। जग का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है, इसकी प्यार में संभाल करनी है। अपने का पास कुछ भी छुपा कर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस जग की कौड़ी कौड़ी मूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है, इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। वरदान है, तीनों कालों के सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजय भव। लौकिक रीति में जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे जहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों के सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद के समझदार करो और विजयपन की इच्छा के आधार पर, त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो। वह हर बोलो तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। स्लोगन, हद के किनारों को छोड़ एक बाबा का सहारा बना लो तो पार हो जाओगे। जे व्यक्ति इशारे हैं, नीचे की फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहे। कई बच्चे समझते हैं मैं सभी को जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ, दूसरे नहीं जानते, वह दूसरे नहीं पहचानते।
आखिर पहचान ही लेंगे, वह आगे चलकर देखना क्या होता है। जैविक ज्ञान स्वरूप जात स्वरूप आत्मा के लिए सभी को धोखे देने वाला अलवेलेपन की मीठी निंद्रा है। जिन बच्चों को निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है वह कभी छिप नहीं सकते, वह सदा निर्भय और निश्चिंत रहते हैं। ओम शांति।